वो भी नेचुरल है। हम में से किस किस को खुशी चाहिए? तो अभी देखा, जो कमजोरी है वो नेचुरल है और जो गुण है वो चाहिए पर आ गया। तो खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए। गुस्सा करना, चिंता करना, बुरा लगना ये स्वाभाविक है। इसका अर्थ ये हुआ सेहत चाहिए, बीमारी स्वाभाविक है। दोनों हाथ एक बार आगे रखो। मैं कुछ कुछ संस्कार आपको बोलूंगी, आप बताना कि दोनों में से कौन से स्वाभाविक है और कौन सी हमारी कमजोरी है, कौन से नेचुरल है और कौन सी हमारी वीकनेस है, कमजोरी है। कौन से हमें अच्छा फील कराते हैं वो दाएं हाथ पर राइट हैंड पे रखेंगे, और कौन सा हमें डिस्टर्ब करता है उसको हम लेफ्ट हैंड पे रखेंगे। ठीक है? और रखते हुए थोड़ा सा अपने हाथ को ऊपर करेंगे तो डिसाइड हो जाएगा कौन सा कंफर्टेबल है, कौन सा बीमारी है। ठीक है? चलो, रेडी? तनाव कौन से हाथ पे आएगा, इस पे या इस पे? हाँ, तो थोड़ा सा उसको हाथ उठाते जाना है। नेचुरल चिंता करना हम कहते हैं नेचुरल है, लेकिन चिंता करते हुए कैसा लगता है? कंफर्टेबल लगता है या डिस्टर्ब होता है? तो वो कौन से हाथ पे आएगा? लेफ्ट। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तनाव, खुशी, चिंता, ध्यान रखना, गुस्सा, कौन से हाथ पे गया? सद्भावना, बातों को पकड़ के रखना, बातों को पकड़ के रखना, खत्म करके क्षमा करना, बुरा लगना, उनके संस्कार को स्वीकार करना, ईर्ष्या करना, उनकी सफलता के लिए दुआएं देना। कितना आसान है ना जीवन, कितना सही रख रहे हैं हम। अब अगर इसी को हम सारा दिन याद रखें कि ये सही है और ये मेरी शक्ति को घटाता है, राइट? ये अहंकार कहाँ आएगा? और अहंकार का विपरीत दूसरे हाथ पर क्या आएगा? अहंकार का विपरीत क्या आता है? ईगो का ऑपोजिट क्या आता है? नम्रता, नम्रता, निरअहंकारी। प्यार कौन से हाथ पर आएगा? और प्यार का विपरीत क्या होता है? प्यार का विपरीत क्या होता है? दूसरे हाथ पर कौन सी चीज आएगी? हेट्रेड, नफरत। मोह कौन से हाथ पर आएगा? अटैचमेंट। मोह कौन से हाथ पर आएगा? मोह कौन से हाथ पर आएगा? अटैचमेंट। मेरा अपने परिवार से बहुत लगाव है। लगाव है या प्यार है, दोनों में फर्क होता है। लगाव में क्या होता है और प्यार में क्या होता है? लगाव में क्या होता है और प्यार में क्या होता है? अपेक्षाएं किस में होती हैं? लगाव में होती है या प्यार में होती है? और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती है फिर क्या होता है? फिर बुरा लगता है। फिर बुरा लगने का जिम्मेवार भी हम किसको ठहराते हैं? उनको ठहराते हैं। लगाव में अगर दूसरे को प्रॉब्लम है, चिंता है, किसी परिस्थिति से सामने वाला गुजर रहा है और हमारा उनसे लगाव है, तो उनकी मन की स्थिति अगर हिलेगी तो हमारे मन की स्थिति भी क्या होगी? हमारे मन की स्थिति भी हिलेगी। ऐसे पकड़ के देखो, आप और आपके परिवार, लगाव है। ये लगाव है। लगाव मतलब एक को बुरा लगेगा तो दूसरा भी दुखी होगा।
एक परेशान होगा तो दूसरा भी परेशान होगा। और हमने कहा ये तो नेचुरल है ना, मेरे घर में अगर एक जना परेशान है तो मैं भी परेशान होंगी। लेकिन वो करने से परिवार में सबकी मन की स्थिति इकट्ठे क्या होती गई। अगर 4 लोग सड़क पर चल रहे हैं, परिवार है और चारों चल रहे थे, लेकिन चलते चलते एक खड्डा आ गया, 4 में से एक उसमें गिर गया, तो बाकी 3 को क्या करना है? बाकी 3 को क्या करना है? क्या करना है? बाहर निकालना है। लेकिन अगर लगाव होगा तो अगर एक गिरेगा तो बाकी 3 भी क्या होंगे? एक गिरेगा तो बाकी 3 भी क्या होंगे? गिरेगा मतलब स्थूल रूप से नहीं गिरता, मन की स्थिति में। 1 मिनट आंख बंद करके देखो, अपने घर जाओ, 1 मिनट आंख बंद करके। परिवार है, 2, 3, 4 लोग है, सभी आंख बंद करो, 1 मिनट इस दृश्य को देखो। घर में, परिवार में, किसी के भी जीवन में अगर कोई बात आती है, किसी की भी स्थिति अगर थोड़ी सी हिलती है, तो बाकी सबकी स्थिति कैसे होनी चाहिए? अगर उस घर में किसी एक के जीवन में असफलता आती है, कोई हार आती है, बाकी सबकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? अगर उस घर में कोई एक जना दुखी होता है, बाकी कैसे होने चाहिए? बाकी की जिम्मेवारी क्या है? उस एक को क्या करना है? ऐसे करो, 1 मिनट दोनों हाथ, इस हाथ पर परिवार के उस एक सदस्य को देखो जिसकी मन की स्थिति थोड़ी सी नीचे चली गई। चिंता, डर, असफलता, कोई भी कारण हो सकता है, बाकी सब इस हाथ पर हैं। इनकी जिम्मेवारी क्या है? इस एक को क्या करना है हमें? जिम्मेवारी क्या है? क्या है? ये एक जो नीचे जा रहा है स्थिति में, इस एक को क्या करना है? ऊपर लेकर आना है। ऊपर लेकर आने के लिए खुद कहाँ होना पड़ेगा? लेकिन इस एक को देखकर अगर ये भी नीचे चले गए स्थिति में, तो इस एक का क्या होगा? करें, इस एक का क्या होगा? तो ये और नीचे चले जाएंगे। परिवार का रोल क्या था? उनको ऊपर खींचना। परिवार ही दर्द और चिंता में जाकर उनको ही नीचे लेकर आ जाती है। इसीलिए रिश्तों में मोह नहीं, प्यार। मोह ऐसे होता है कि मेरे मन की स्थिति उनके मन की स्थिति से जुड़ी हुई है, और प्यार ऐसे होता है, उनकी मन की स्थिति उनकी है, मेरे मन की स्थिति मेरी है, और अगर उनकी मन की स्थिति नीचे जा रही है तो मुझे अपने मन की स्थिति बहुत ऊपर रखनी है, क्योंकि उनको शक्ति देना ये मेरी जिम्मेवारी है। इसीलिए सारा दिन में, हर परिस्थिति में अभ्यास करना है। यही राजयोग है, अभ्यास करना। राजयोग मतलब स्वयं पर राज्य करना, मन बुद्धि पर राज्य करना, कर्म इंद्रियों पर राज्य करना। जितना राज्य करेंगे स्थिति कहाँ होती जाएगी? ऊपर। जितना गुलाम बनते जाएंगे स्थिति कहाँ होती जाएगी? नीचे। सिर्फ कर्म इंद्रियों की चेकिंग करते हैं, हर एक अपने आप को नंबर दे। सभी ने करना है ये। मेरी आंखों ने क्या देखना है, क्या नहीं देखना। मेरी आंखों ने क्या देखना है, क्या नहीं देखना। दूसरों को देखते हुए उनके अंदर क्या देखना है, क्या नहीं देखना। अपने को 10 में से नंबर दो, कितना आपकी आंखें आपके संयम में चलती हैं। मेरे कानों को क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। पता था नहीं सुनना चाहिए, फिर भी सुन लिया। मेरे कान कितने मेरे कंट्रोल में चलते हैं। मेरे मुख को क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था। क्या खाना चाहिए था, क्या नहीं खाना चाहिए था।
कितना ये राज्य कारोबार मेरे राज्य में चलता है। जितना ये हमारे राज्य में चलेगा, हमारे अनुसार चलेगा, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। लेकिन जितना ये अपनी मन मर्जी से चलेगा, आत्मा की शक्ति घटती जाएगी। और फिर हम ऐसी स्थिति पर आकर पहुंचते हैं कि डॉक्टर भी कह दे कि आपको नहीं खाना चाहिए, ये आपको नहीं पीना चाहिए, तो भी हम कहते डॉक्टर साहब क्या करें, इसके बिना तो, क्या लाइन बोलते, इसके बिना तो चलता नहीं। तो हम उस चीज़ के क्या हो गए, गुलाम। गुलामी हमारी शक्ति घटाता है। किस किस को सुबह चाय पीने की आदत है, मतलब चाय कॉफ़ी कुछ भी, अब सिर्फ चेक करना चाय पीने की आदत है या चाय के बिना चलता नहीं। दोनों में फर्क है। एक है मालिक बन के चाय पियो और एक है इसके बिना मेरा चलता नहीं, मतलब उस चाय के कप के गुलाम। और जिस दिन नहीं पी तो उस दिन मन की स्थिति क्या हो जाती है, और सिर्फ मन की स्थिति नहीं हिलती, शरीर पर भी उसका असर पड़ता है। तो कौन कौन चाय के कप के गुलाम, हाथ उठाओ एक बार। कल से सिर्फ एक अभ्यास करेंगे, चाय पीनी है चाय पीजिए, सिर्फ एक लाइन बोलना बंद कीजिए, इसके बिना मेरा चलता नहीं। बोलो मैं चाय अपनी मर्जी से पीती हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। और फिर रोज एक लाइन बोलो, जब चाहे इसको छोड़ सकते हैं। और फिर कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दे। नवरात्रि क्यों आए थे अभी, हमें क्या बनाने के लिए आते हैं, मालिक ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, जो पसंद है वो भी नहीं खाना। ये मन की शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। लेकिन नवरात्रि तो 9 दिन ही आते हैं, फिर हम वापस अपनी उसी दिनचर्या पर आ जाते हैं। तो अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए खुद चीज़ों को ऐसे छोड़ना चाहिए। जो चीज़ लगती है उसके बिना हम नहीं चल सकते हैं, उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। फिर उसके ऊपर मालिक बनकर फिर उसको लेना शुरू करना चाहिए। फोन के बिना किस किस का नहीं चलता। अब एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। कल सुबह उठकर 1 घंटा फोन नहीं देखेंगे सिर्फ। कौन इतना कर सकता है, सिर्फ 1 घंटा, बाद में देखेंगे, 1 घंटा नहीं देखेंगे। अब पहले दूसरे दिन वो 1 घंटे में बार बार मन करेगा उसको उठाकर देखने का। हार नहीं खाना। लाइन क्या थी, मन जीते, क्या लाइन होती है, मन जीते जग जीते। और जो मन से हारेगा, तो कल से करे, कल करे, 1 घंटा फोन नहीं उठाएंगे, पक्का पीछे, कल 1 घंटा फोन नहीं उठाएंगे। मन करेगा फोन उठाने का, लेकिन जीतना है अपने संस्कार पर। उतनी छोटी सी चीज में जीत पाई तो यहाँ की शक्ति बढ़ी। सारा दिन में वो शक्ति काम करेगी। जब कुछ हमारे अनुसार नहीं होगा, हम उस पर भी जीत पा लेंगे। लेकिन एक फोन को उठाए बिना अगर मुझसे नहीं रहा जाएगा, तो सारा दिन जो बातें आएंगी उनका सामना करने की मेरे पास शक्ति नहीं होगी। तो अपनी शक्ति खुद बढ़ानी होती है। कभी इस चीज को छोड़ो, कभी उस चीज को छोड़ो। एक दिन मौन रख कर देखो। कौन कौन एक दिन मौन रख सकता है? कल ही करके देखेंगे। एक अभ्यास करें, रोज सुबह 1 घंटा मौन रखें। सिर्फ 1 घंटा रख सकते। अब आप सोचो, हर रोज सुबह अगर 1 घंटा भी मौन रखा तो इस मुख के ऊपर क्या आया? कंट्रोल। कंट्रोल।
जब ये मुख पर कंट्रोल आएगा, शब्दों पर कंट्रोल आ जाएगा। जब शब्दों पर कंट्रोल आ जाएगा तो कुछ भी कैसे भी कह रहे हैं ये खत्म हो जाएगा। कितनी बार हम कहते हैं मेरे कहने का भाव नहीं था, मेरे मुख से बात क्या बोलते हैं निकल गई। पहले हमारा मन सोच लेता है, मेरे मुख से बात निकल जाती है, और कभी कभी हमारा हाथ भी उठ जाता है। हाथ पे कोई चीज़ होती है उसको ऐसे फेंकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है कि मेरा अपने इन साथियों पर कंट्रोल क्या होता है, छूटता जाता है। उस कंट्रोल को वापस लेना है। तो कल 3 चीज़ें करते हैं। एक, जिस चीज़ के बिना, खाए पिए चीज़ के बिना नहीं रह सकते, कल उसको नहीं देते। किसी किसी को कहते हैं नहीं, खाने के बाद तो मुझे मीठा चाहिए ही, उसके बिना मेरा नहीं चलता। ये सिर्फ एक लाइन है, उसको बोलते 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 हम उसको सिद्ध कर देते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं। बोलो नहीं, आज हम नहीं खाएंगे, क्या होगा देखते? क्या होगा? कुछ भी नहीं। एक मिठाई के टुकड़े की गुलामी। ऐसा जीवन राजयोगी नहीं, ऐसा जीवन क्या हो जाएगा? मन से हारे जीवन से हार जाएंगे। ठीक है? तो कल कौन से 3 होमवर्क करें? एक खाने पानी चीज पे करेंगे, दूसरा फोन 1 घंटे के बाद देखेंगे, और जो 1 घंटा फोन नहीं देखने वाले हैं तो उसी 1 घंटे मौन भी रख लेंगे। 3 चीजें कौन रेडी करने के लिए कल? और अगर सब इकट्ठे घर में रहते हो तो एक दूसरे को सहयोग देना ये करने के लिए कल। कोई नहीं भी कर रहा होगा तो उसको याद दिलाना, ये करना है, ये करना है। जब तक हम कर्म इंद्रियों पर जीत